ज्यादा नहीं, बस एक सुकून का हफ्ता मांगता हूं मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ एक सुकून का हफ्ता, एक ऐसा हफ्ता जहां पर अगर हमें 2 मैच खेलने हो तो हम दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा हफ्ता जहां पर हमारी कोई इंजरीज ना हो, एक ऐसा हफ्ता जहां पर हमारे फॉरवर्ड्स चांसेस कन्वर्ट कर दें, एक ऐसा हफ्ता जहां पर मैनेजर के सब्स्टिट्यूशंस को लेकर हमें बाद में बैठकर पछताना ना पड़े। कल के मैच में मतलब जैसे हम कहते हैं ना, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू हाफ्स। कल वही चीज़ हमें देखने को मिली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले से अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में इतनी अच्छी फुटबॉल खेल दी कि सेकंड हाफ में वो फुटबॉल खेलना भूल ही गए। आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई आपके जो राइवल्स हैं, टॉप 4 के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अपना मैच जीत रहे हैं और यहाँ पर आखिरी के 10 मिनट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई यहाँ पर जील नहीं दिख रही प्लेयर्स के अंदर कि भाई थोड़ा फॉरवर्ड पासिंग करते हैं, चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चेल्सी ने अपना मैच कंफर्टेबली जीता वेस्ट हैम के अगेंस्ट। यहाँ पर आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने नॉट नॉटिंघम फॉरेस्ट, बॉर्नमथ के अगेंस्ट लिवरपूल ने अपना मैच जीता बहुत ही आराम से। एंड ये दोनों ही टीमें अपने मैचेस जीतकर आपसे ऊपर निकल गई और आपसे डिस्टेंस इन्होंने बढ़ा लिया। यू ऑन दी अदर हैंड, आपका जीडी था 0 का इस मैच में एंटर करते में। क्रिस्टल पैलेस 4 मैचेस में बिना किसी विक्ट्री के आ रही थी और कल के पहले हाफ में आपने उनको बहुत अच्छे से डोमिनेट भी किया। यू क्रिएटेड 5 बिग चांसेस, बट उन 5 बिग चांसेस में से एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। देन कम्स कि भाई आपने गेम चेंज करने के लिए क्या किया। सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपने मिडफील्ड खिलाई थी उस पर ही सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे कि यहाँ पे उगाड़ते नहीं है या कैसेमीरो नहीं है, तो उनके गेम को डिसरप्ट कौन करेगा। एरिक्सन आप देखोगे यहाँ पर ब्रूनो से बेटर फुटबॉल खेल रहा है, बट अफसोस की बात यह कि एरिक्सन से 60 मिनट की ही फुटबॉल खेल सकता है। और हमारे मैनेजर ने एरिक्सन को पिछले गेम में जब हम ऑलरेडी 5-0 अप थे तब सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अगर आपको यहाँ पर एरिक्सन को खिलाना ही था आज के गेम वीक में तो आपको कम से कम उसको कैरबाओ कप के गेम में बेंच पे डालना, मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए थे। उसके अलावा गर्नाचो को आपने पिच के ऊपर रखा और अमाद डियालो जिसको आपने एक भी मिनट नहीं दिया था अगेंस्ट आपकी यहाँ पर पिछली टीम। तो बांसली वाले गेम में अगर आपके गर्नाचो ने 90 मिनट खेले थे तो यहाँ पर इस गेम में गर्नाचो के पास ऑब्वियस ही बात है वो एनर्जी नहीं होनी थी। आखिरी के 20 मिनट में लिटरली गर्नाचो वॉज, आप बोलोगे यहाँ पर हाफ रहा था वो। और आपने यहाँ पर क्या किया, आपने जर्गजी भी हटा दिया, आपने अमाद भी हटा दिया। भाई एक आपके लिए गेम होल्ड कर रहा था, बेसिकली होल्ड अप प्ले में आपको बेटर कर रहा था, पासिंग में आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा था। दूसरा बंदा यहाँ पर आपके राइट विंग को क्रिएटिव बनाए हुए था क्योंकि ब्रूनो से तो कुछ हो नहीं रहा था। और देखो बात वही है, ब्रूनो फर्नांडिस को कितने गेम्स हम ऐसे सोच के कंप्लीट करने देंगे कि यार ब्रूनो है, आउट ऑफ नथिंग कुछ भी क्रिएट कर देगा। आई लव ब्रूनो फर्नांडिस, आई एब्सोल्युटली अडोर ब्रूनो फर्नांडिस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिम कॉजिंग अस, आप बोलोगे यहाँ पर टाइम एंड टाइम ह्यूमिलिएशंस इन द गेम। 5 मैच हो चुके हैं यहाँ पर प्रीमियर लीग के और 5 मैचेस में एक मैच में ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस तमीज की नहीं रही है। हम बात करते हैं कि मार्कस रैशफोर्ड को किस तरीके से यहाँ पर टीम से बाहर किया जाए अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं भाई कि अगर आपके डिफेंडर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो यू नीड टू टेक अ कॉल ऑन योर डिफेंडर्स। हम बात करते हैं भाई अगर गर्नाचो की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है तो ही इज बेटर ऑफ द बेंच। लेकिन यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस के केस में वी डोंट हैव द बॉल्स, और जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है नया ब्रूनो फर्नांडिस को तब से लेकर अब तक तो ब्रूनो फर्नांडिस के एंड से मुझे वो सीरियसनेस दिखाई नहीं दी है। आप यहां पर देख रहे हो कि एरिक्सन जो कि इतने टाइम से बाहर बैठा हुआ था वो आकर बेटर फुटबॉल खेल रहा है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई साहब ये जनाब पोर्चुगल के लिए खेलते में इतने सीरियस कैसे हो जाते हैं और हमारे लिए इतनी अनसीरियस फुटबॉल कैसे खेल लेते हैं। आपके पास कल 2 अपॉर्चुनिटीज थी भाई ब्रूनो, आप यहां पर गेम को किल कर सकते थे। एक वो जर्गजी वाला जो उसने स्क्वायर करके आपको बॉल दी थी और एक वो वहां पर ओपन चांस भाई आपने स्कफ कर दिया। इतना टाइम था आपके पास, ओपन गोल था, कहीं भी आप मारते बॉल अंदर ही जाती। बट यू आर ऑलवेज इन अ हरी, पास देने में हरी, या फिर आप बहुत डिले करोगे, या तो बहुत जल्दी दोगे या बहुत डिले करोगे। यू विल नेवर प्ले सेफ। आप हमेशा कोशिश करते हो कि भाई मेरा जो एक पास है ना उसी पे मैं असिस्ट रजिस्टर कर दूं। भैया थोड़ा कोई ब्रूनो को बैठा के समझाओ, थोड़े मैचेस दिखाओ, यहाँ पे मॉड्रिच के दिखाओ, केडीबी के दिखाओ, क्रूज के दिखाओ कि यहां पर जब आपकी टीम अंडर प्रेशर होते या फिर आपके पास कंट्रोल नहीं होता है ना गेम का, तो आपको किस तरीके से टेम्पो स्लो करना है गेम का, कैसे अपने कंट्रोल में लेके आना है गेम। भाई आपके क्लब के लिए पोल स्कोल्स खेले भैया, उनकी जरा कोई इनकी फुटेज दिखाओ जरा बैठ के, क्योंकि पोल स्कोल्स हर रोल में खेले और हर रोल में एक्सीलेंट थे। ब्रूनो फर्नांडिस को अगर बोल दिया कि भाई नंबर 10 नहीं खेलोगे नंबर 8 खेलोगे तो ब्रूनो फर्नांडिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है यार कि मैनेजर के लिए इतना क्या डिफिकल्ट हो रहा है। आपके पास 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स हैं, एरिक्सन हैज प्लेड एज अ नंबर 10 थ्रू आउट हिज करियर, इंटर में जाकर वो नंबर 8 खेलना शुरू किया,
उससे पहले नंबर 10 ही खेलता था वो स्पर्स के लिए। तो यहां पर क्यों हम ब्रूनो को ड्रॉप नहीं कर सकते? वाई कैन नॉट वी टेक सच कॉल्स? क्यों यहां पर हम एक बड़े क्लब की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे? रीजन इज वी आर नो लॉन्गर अ बिग क्लब। आप देख रहे हो, कल आपने मैड्रिड वाला गेम देखा? मैड्रिड वेंट डाउन एंड एज सून एज दे वेंट डाउन दे स्टार्टेड रिएक्टिंग कि भाई मैच जीतना है। और यूनाइटेड यहां पर कंफर्टेबल पोजीशन में होने के बावजूद, फर्स्ट हाफ में डोमिनेट करने के बावजूद, यहां पर सेकंड हाफ में बिल्कुल ही गार्ड डाउन कर दिया। सेकंड हाफ में तो इट वाज ऑल क्रिस्टल पैलेस। और वी शुड बी थैंकफुल एजे को कि उसने चांस बरी नहीं किया एंड उनाना ने हमें बचा लिया वो डबल सेव पे, वरना यूनाइटेड मैच हार जाती। इस्माइला सार ने वो चांस मिस किया। सेकंड हाफ में वी डिड नथिंग, हमसे बॉल भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। एंड सही बताऊं तो यहां पर ये एरिक टेन हैग के गेम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप यहां पर ठीक है फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के लिए एरिक टेन हैग को ब्लेम नहीं करोगे, मैं तो कर भी नहीं रहा उस चीज के लिए। फॉरवर्ड्स आपके चांसेस बरी नहीं कर रहे, उसमें मैनेजर की क्या गलती है? लेकिन आप जब गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप यहां पे गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डिसीजंस ना थोड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। गर्नाचो वॉज लिटरली आफ्टर 65th मिनट गर्नाचो का हो गया था गेम, बिकॉज उस बंदे ने 90 मिनट फुटबॉल खेली अभी 3 दिन पहले एंड यहाँ पर 65 मिनट वो वापस से खेल चुका है। ऑब्वियस ही बात है, ये उसका दूसरा स्टार्ट था सीजन का, तीसरा स्टार्ट सॉरी। तो यहां पर उसकी बॉडी अभी इस तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आई है, क्योंकि कोपा अमेरिका में भी वो बाहर बैठा हुआ था, उसने गेम स्टार्ट नहीं किए, प्री सीजन उसने किया नहीं हमारे साथ क्योंकि वो हॉलीडेज पे था। तो भाई टाइम लगेगा ना उसको डेवलप होने में, अपना वापस से स्टेमिना रीबिल्ड करने में। और ये चीज एरिक टेन हैग को समझ में नहीं आई। अमाद डियालो को आपने हटा दिया और पूरा राइट फ्लैंक आपने डेड कर दिया, क्योंकि गर्नाचो वो नहीं कर सकता जो अमाद डियालो कर सकता है। पॉकेट स्पेसेस में यहां पर अमाद डियालो कैन रन द गेम फॉर यू, ही कैन बेसिकली पास ही कैन स्ट्रिंग 1 or 2 passes टुगेदर, बट गर्नाचो से तो टेक ऑन ही पूरे नहीं होते, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? देन रैशफोर्ड, भाई खुदा माफ करे, रैशफोर्ड चाहे जितना भी अच्छा खेले, लेकिन भैया एरियल डुअल्स के मामले में रैशफोर्ड इज द लास्ट पर्सन। अगर मैं मर रहा हूंगा ना, और अगर लिस्ट में होगा नाम कि भैया सिर्फ मार्कस रैशफोर्ड ही है, अगर आपको जीना है तो मार्कस रैशफोर्ड को एक हेडर पे गोल स्कोर या फिर उनको कम से कम 2 एरियल डुअल जीतने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं कहूंगा मुझे गोली मार दो उसी वक्त, क्योंकि ये बंदा मुझे बचा नहीं पाएगा, मुझे तड़पा तड़पा के और मारेगा, क्योंकि इसको मैं खेलता देखूंगा तो मुझे और दुख होगा। लिटरली वही केस है मार्कस रैशफोर्ड के केस में। आप देखोगे इतने टाइम से एक ही चीज क्रिटिसिज्म का वो बनी है पॉइंट कि भैया एरियल डुअल्स पे मार्कस रैशफोर्ड इज डॉग शिट, इज गॉप शिट, जो बोलना चाहो आप। ही कैन नॉट विन अ सिंगल एरियल डुअल। उसने आखिरी गोल मेरे ख्याल में वेस्ट हैम के अगेंस्ट ही मारा था जब रोनाल्डो था क्लब में, जो टेन हैग का पहला सीजन था, उसने 1-2 हेडर पे गोल स्कोर कर दिए थे। वरना मैंने मार्कस रैशफोर्ड को हेडिंग एबिलिटी पे कभी अपने आप को प्रूव करते नहीं देखा। यू टॉक अबाउट यहां पर मिडफील्ड, तो ऑब्वियस ही बात है कोबी मेनू ऑल्सो लुक टायर्ड। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, यहां पर एरिक्सन डजंट हैव द लेग्स टू कवर अप द ग्राउंड फॉर हिम एंड कोबी मेनू बहुत अप टॉप खेल रहे थे। देन आप देखोगे भाई लीचा, व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? He had a good game. फर्स्ट हाफ में he was excellent and डिलिट was also very very good. माजरूई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। डेलो ने यहाँ पर डिफेंसिवली अपने आप को वापस एक्सपोज किया, लेकिन ऑफेंसिव एरियाज में उसने चांसेस क्रिएट किए। लेकिन लीचा शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि भाई अगर उसका वो जो जंप थी ना, वो 2-footed जो चैलेंज में जा रहा था, अगर वो कनेक्ट हो जाता प्लेयर के साथ, दैट वाज अ स्ट्रेट रेड। पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा था लीचा के, और वो करने जा रहे थे। भैया देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपके 5 गेम हो गए, आपके 6 पॉइंट है। 5 गेम के बाद आपके 6 पॉइंट है, आप ऑलरेडी 9 पॉइंट ड्रॉप कर चुके हो। आपके कंपटीशन में बैठी जो बाकी टीमें है ना, चेल्सी के 10 पॉइंट हो चुके हैं, लिवरपूल ने अपने आप को बेटर कर लिया 12 पॉइंट के साथ, क्योंकि वो सिर्फ एक गेम हारे हैं। आपकी न्यूकासल ने कल पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन आप देखो विला यहां पर बेटर कर रही है। विला ने अपना गेम कैसे जीत लिया वूल्स के अगेंस्ट। यूनाइटेड ये चीज कर ही नहीं सकती। अवे रिकॉर्ड यहां पर यूनाइटेड का अंडर एरिक टेन हैग कितना भाई याद होगा, भाई कितना भाई याद होगा। मैं मैनेजर को ब्लेम नहीं कर रहा इस चीज के लिए, लेकिन मैनेजर को इस चीज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना कि हम लगातार सेम गलतियां क्यों कर रहे हैं, और यहां पर सब्स्टिट्यूशंस जो कर रहे हो आप, वो कैसे आपका सेंस नहीं बना रहा। आपके फॉरवर्ड्स, आपके मिडफील्डर्स अगर आपके चांसेस बरी नहीं कर रहे हैं तो उनको बेंच पे डालो भाई, गिव देम द रियलिटी चेक कि आपकी पोजीशन टीम में सिक्योर नहीं, चाहे जैसा भी खेलो। कोई टीम यहां पे इतना फ्रीडम नहीं देती अपने प्लेयर्स को, इतना मैनचेस्टर यूनाइटेड देती है। कोई टीम यहां पर इतना ज्यादा सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को टॉलरेट नहीं करती जितना हमारी टीम करती है। आपने आखिरी के 10 मिनट की फुटबॉल देखकर यह पता लगा लिया होगा कि कौन सी टीम जीतने के लिए खेल रही थी और कौन सी टीम यहां पर ड्रॉ के लिए खेल रही थी। लिटरली क्रिस्टल पैलेस वर ट्राइंग टू विन द गेम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर जस्ट हैप्पी टेकिंग अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस फिक्चर। सेलेस पार्क के उन्होंने पता नहीं क्या कैंप नो या फिर आप सेंटियागो बर्नाबेउ बना दिया है कि वहां पर जाकर जीत ही नहीं पा रहे।
ये टीम एब्सोल्यूट वर्स्ट पे आई थी अपने हमें फेस करने, और सोचो उस टीम के अगेंस्ट भी हम यहां पर मैच नहीं निकाल पाए। ऑलिवर ग्लासनर की क्रिस्टल पैलेस ने 5 मैच में 1 विक्ट्री नहीं निकाली है, कल का मैच इंक्लूड करके, और कल के मैच में आपने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए लेकिन एक बिग चांस आप बरी नहीं कर पाए। ब्रूनो फर्नांडिस को तो लिटरली गाली देने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि आप कैप्टन हो टीम के एंड आप ही सबसे वाहियात प्लेयर रहे हो। लिवरपूल वाले गेम की बात आप करो, ब्राइटन वाले गेम की बात आप करो, आपने फुलम वाले गेम में कितने चांसेस मिस किए। यू आर मैसिवली अंडर परफॉर्मिंग योर एक्सजी। कल प्रीव्यू वीडियो बनाते में भी यही चीज बोली थी मैंने कि आप अपना एक्सजी इतना अंडर परफॉर्म जो कर रहे हो, आगे चलकर जब टॉप 4 की बात आएगी ना तो आपको ये सारी गेम्स वापस याद आएंगी कि भैया हमें मैचेस जीतने वाली पोजीशन से हमने मैचेस गवाए हैं। कल के गेम में श्योर 3 पॉइंट्स थे, अगर हम फर्स्ट हाफ में वो 3 चांस भी बरी कर देते तो, लेकिन नहीं। और सेकंड हाफ में तो आपने कुछ घंटा क्रिएट नहीं किया। बस पॉजिटिव कल के गेम का यही था कि आपका लिंकअप प्ले हमें देखने को मिला, आप चांसेस क्रिएट कर सकते हो, वो हमें देखने को मिला। लो ब्लॉक खेली यहां पर क्रिस्टल पैलेस फर्स्ट हाफ में, उसके अगेंस्ट आपने बहुत बहुत अच्छे से चांसेस क्रिएट किए, लेकिन सेकंड हाफ में जब उन्होंने आपको प्रेस करना शुरू किया तब आपकी प्रेस की उड़ गई धज्जियां, और ये चीज 3 साल में इंप्रूव नहीं हो पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा एंजो मरेस्का ने 4 हफ्ते में कैसे स्टाइल ऑफ प्ले जनरेट कर लिया भाई। और स्टाइल ऑफ प्ले की बात नहीं है यहां पे, एंजो मरेस्का के प्लेयर्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों है, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं इतने कॉन्फिडेंट। सेम वेस्ट हैम के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे ना हमारी धोती गीली हो जाएगी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। सेम बॉर्नमथ के अगेंस्ट, जो बॉर्नमथ ने कल लिवरपूल के साथ किया है, लिवरपूल अगर चांसेस बरी नहीं करती ना बॉर्नमथ गेम निकाल लेती, लेकिन हम जो काम लिवरपूल कर लेती है कि जो उनके हाफ चांसेस होते हैं उनको बरी कर देते हैं, आउट ऑफ नथिंग आउट ऑफ नोवेयर गोल स्कोर कर देते हैं, हम पे वो चीज होती नहीं है। आप सोचो दो गेम में आप 10 गोल स्कोर करके आ रहे हो और यहां पर आप फिर तीसरे गेम में आते में एक चांस बरी नहीं कर पा रहे। मार्कस रैशफोर्ड पे भी भाई सवाल उठने लाजमी है कि आप यहां पर आए, सेंट्रली खेले, लेकिन आपने कुछ इंपैक्ट नहीं किया। देन रैसमस हॉलैंड के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि भाई उसका रिकवरी के बाद पहला गेम था। ज़र्क्ज़ी अगेन ही इज ब्रिलियंट विद आप बोलोगे यहां पे लिंक अप प्ले, ही इज ब्रिलियंट विद हिज होल्ड अप प्ले, बट एंड प्रोडक्ट ज़र्क्ज़ी के एंड से नहीं देखने को मिलता। 6 फुट 8 इंच का भाई तू बंदा है, एक आधा हेडर तो यार टारगेट पे मार मेरे भाई, एक आधा बार तो कम से कम बॉक्स के अंदर रहो जो क्रॉसेस डिलीवर हो रहे हैं। पहली बात तो आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि हम यहां पर क्रॉसेस क्यों नहीं डिलीवर करते बॉक्स में, जब हमारे पास एक ऐसा फॉरवर्ड है जो कि एरियल डुअल्स पे डोमिनेट कर सकता है सामने वाली टीम को। हम क्यों क्रॉसेस गेम अपना जो है वो भूल चुके हैं। क्या बाकी टीमें क्रॉसेस पे नहीं खेलती क्या मैन सिटी क्रॉसेस डिलीवर नहीं करती अर्लिंग हालैंड को? ऐसा तो नहीं है कि मैन सिटी का पूरा गेम जमीन पे ही चलता है और वो अर्लिंग हालैंड की क्रॉसेस डिलीवर ही नहीं करते। बेसिक सेंस ऑफ आपका फुटबॉल ही गायब है भाई हमारी टीम से। बांसली वाले गेम में भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है यार 2 गेम में 10 गोल मारे, अब थोड़ी सी इनको कॉन्फिडेंस आएगी। कॉन्फिडेंस तो आई लेकिन सिर्फ क्रिएटिविटी एंड पे, आपके एंड रिजल्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो है वो आज भी नील बटा सन्नाटा ही है। और यहां पर आपको अगला गेम स्पर्स से खेलना है, स्पर्स भी अपना गेम जीत गई। आप अगर यहां पर मुझे बोल रहे हो कि यू स्टिल होपिंग कि आप टॉप 4 निकाल लोगे तो भ्रम में हो आप, लिटरली भ्रम में हो आप, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा और आपकी टीम है ही नहीं लायक कि आपके बड़े गेम्स में विक्ट्रीज निकाल पाए। तो भैया जो बड़े गेम्स होंगे उसमें तो आप सीधे सीधे पॉइंट्स ड्रॉप करोगे, और ऑब्वियसली बात है अवे टर्फ पे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता यूनाइटेड से, चाहे वो टॉप 6 के अगेंस्ट खेलें, चाहे वो बॉटम हाफ ऑफ द टीम के अगेंस्ट खेलें, बिकॉज यूनाइटेड ऑन अवे टर्फ इज एज गुड एज आई एम ऑन द फुटबॉल पिच, लिटरली। ये मतलब अब मैं क्या बोलूं भाई, यहां पे एरिक टेन हैग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जॉब पे बात आ सकती है। आप 9 पॉइंट ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हो, आपको हर तरीके से बैक किया गया है, यहां पे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, आपको प्लेयर्स भी दे दिए, उसके बावजूद आप यहां पर रिजल्ट्स निकाल के नहीं दे पा रहे। एंड प्लेयर्स को भाई, ये आप 100 बारी प्लेयर्स को ब्लेम करोगे लेकिन उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाला इंसान कौन है? दैट इज एरिक टेन हैग। आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ब्रूनो फर्नांडिस को, ही नीड्स अ रियलिटी चेक राइट नाउ। इट्स हाई टाइम वी मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आप यहां पर आपका कोई जागीर नहीं है कि आपको शुरुआत मतलब आपको स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप खराब खेलो चाहे आप अच्छा खेलो। जो प्लेयर अच्छा करेगा स्टार्ट सिर्फ वही डिजर्व करता है। ट्राई मेसन माउंट, इफ यू डोंट वांट टू पुट एरिक्सन इन द नंबर 10 रोल, ट्राई मेसन माउंट, प्ले उगारते। व्हाई उगारते वाज नॉट देयर इन द स्टार्टिंग 11? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट एरिक टेन हैग मस्ट आंसर इन ऐसे गेम्स के बाद। बट देन अगेन वी आर सो यूज्ड टू इट, वी हैव सच अ मीडियोकर मेंटालिटी। हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है भाई, दे वर हैप्पी विद द ड्रॉ, दे वर हैप्पी विद द ड्रॉ। व्हाइल ऑन द अदर हैंड आप देखोगे टीम्स यहां पर 2 मारती हैं, तीसरे के लिए जाती हैं, 3 मार लिए चौथे के लिए जाती हैं। हमारी टीम पहला ही नहीं मार पा रही तो दूसरे के लिए क्या जाएगी? क्या कहा जाए यार। शाम में आर्सेनल और मैन सिटी का मैच है, उसको
होपफुली अगर मूड ठीक रहा तो हम कवर करेंगे, वरना पोस्ट मैच तो हम करेंगे ही करेंगे। एंड इन गेम्स के बारे में डिस्कस करना है आपसे, तो ऑब्वियसली बात है मैं मिलूंगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUC इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस जो कल आपने स्ट्रीम के बाद मुझे दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बेसिकली इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन ऑन द स्ट्रीम, बट आई एम रियली थैंकफुल जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट शो किया कमेंट सेक्शन में। आई लव यू लॉट, बट शाम में बैठकर बात करते हैं फुटबॉल मैचेस के बारे में। ध्यान रखिए अपना।